देश में दंगाई ब्रिगेड पूरी तरह से हावी है। पूरब हो या पश्चिम या उत्तर हो दक्षिण, हर जगह हमने देखा रामनवमी पर शोभा यात्राएं निकालते समय देश में अलग अलग जगहों पर शोभा यात्राओं पर हिंसक झड़प देखने को मिली, शोभा यात्राओं पर अटैक देखने को मिला और हर जगह एक ही पैटर्न देखने को मिला। छतों से पत्थर बरसाए गए, चाहे फिर बिहार हो या फिर महाराष्ट्र, गुजरात हो या फिर बंगाल का हावड़ा, हर जगह एक ही तरह का पैटर्न देखने को मिला। जहां पर शोभा यात्रा पर जो भीड़ का हमने देखा उपद्रव और साथ ही देखी पत्थरों की बरसात। और इस वक्त हम हैं पश्चिम बंगाल के हावड़ा में स्थिति बेहद नाजुक रही। पिछले 2 दिनों में रामनवमी के दिन शोभा यात्रा पर यहाँ पर अटैक हुआ, पथराव हुआ और उसके बाद उसके अगले दिन भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। हालांकि धारा 144 साउथ हावड़ा में लगी हुई है। 50 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। काफी लोग घायल हैं, लेकिन स्थिति हालांकि पहले से बेहतर है, लेकिन अभी स्थिति सामान्य होने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। लोगों की यहाँ पर बात करें, डर और भय का माहौल पिछले 2 दिनों हमने देखा। सड़कें, रोड, दुकानें, तमाम चीजें एक तरीके से पूरा हावड़ा बंद रहा पिछले 2 दिनों में। और ये सब हुआ रामनवमी के पावन मौके पर शोभा यात्रा जब यहाँ निकाली गई। और जिस जगह पर हम खड़े हैं ये हावड़ा का शिवपुर है और यही सड़क है। और देखिए इधर जो मंच लगा था, यही रामनवमी का मंच लगा था और इसी रास्ते से जो है शोभा यात्रा हावड़ा निकलनी थी, हावड़ा मैदान जानी थी। और सिचुएशन ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल हुई कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। और ये जो सिचुएशन पिछले 2 दिनों में हमने हावड़ा में देखी, ऐसे दृश्य देखे, लोग बताते हैं कि रामनवमी का त्योहार पहले भी यहाँ पर लोगों ने मनाया, लेकिन इस तरह की घटनाएं कभी नहीं हुई। अटैक और काउंटर अटैक भी हमने देखा, जहां एक तरफ रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने वालों ने कहा कि पूरी और सबसे पहले बात बंगाल की, जहां लगातार 2 दिनों तक हिंसा पर बड़ा एक्शन हुआ है। बंगाल में रामनवमी के मौके पर हुए दंगों पर केंद्र सरकार अब एक्शन में है। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के गवर्नर से हालात की जानकारी ली है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से रिपोर्ट मांगी है। हिंसा प्रभावित हावड़ा के काजीपाड़ा इलाके में 2 पुलिस थानों में धारा 144 लगा दी गई है। और अब अगली तस्वीर देखिए, दंगाइयों की भीड़ ने कॉलोनी का गेट तोड़ डाला, कॉलोनी के अंदर घुस गए। दंगाई इतने बेलगाम थे कि पुलिस के सामने उत्पात मचाते रहे। और ये हुआ पिछले 48 घंटों का समय अगर हम कहें हावड़ा में, तो स्थिति बेहद नाजुक, बेहद तनावपूर्ण थी। घरों में कैद यहाँ के बाशिंदे, यहाँ के लोग थे और घरों के दरवाजे, खिड़कियां बंद थी, सहमा हुआ। अभी आप तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि हावड़ा में पिछले 2 दिनों में क्या बीता, यहाँ पर किस तरह का घटनाक्रम रहा। और भीड़ जो थी वो इतनी उग्र थी, दंगाई जो थे वो किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। घुस गया। अब अगली तस्वीर देखिए, दंगाइयों की भीड़ ने कॉलोनी का गेट तोड़ डाला, कॉलोनी के अंदर घुस गए। दंगाई इतने बेलगाम थे कि पुलिस के सामने उत्पात मचा रहे थे। घुस गया। अब आपको दिखाते हैं एक और तस्वीर, ये तीसरी तस्वीर है। और ये जो दृश्य है ये हावड़ा की जो कल यहाँ पर घटना हुई, उस पूरे घटनाक्रम को या क्या माहौल था यहाँ पे, किस तरह से डर का माहौल यहाँ पर था, उसको बयां कर रही है। हावड़ा से आई ये तीसरी तस्वीर जो है, इसमें घरों को टारगेट किस तरह से किया गया, किस तरह से हमला किया गया, वो साफ देखा जा सकता है। दुकानों की पहचान कर अटैक किया गया। मंदिर के सामने ये सारा उत्पात होता रहा। लोग चीखते रहे, मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन वहां मौजूद पुलिस सिर्फ तमाशबीन बनी रही, तमाशा देखती रही। ये सारा बवाल हावड़ा में पिछले 2 दिनों से हो रहा है। पिछले 2 दिनों में हावड़ा से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मंदिर में पत्थर मारा, मंदिर के अंदर पत्थर मारा। देखिए
पुलिस साथ में चल रही है, देखिए पुलिस कुछ नहीं कर रही है। मंदिर वाले का दुकान तोड़ दिया, सील में पत्थर मारा जानबूझ के, सील में पत्थर मारा जानबूझ के। वो हिंदू का दुकान है पूजा का। अब मंदिर में पत्थर मारा, मंदिर के अंदर पत्थर मारा। देखिए हिंसा हुई, पथराव हुआ, पुलिस वालों से दंगाइयों की झड़प हुई, कवरेज कर रहे पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। दंगाइयों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद न कर पाए, इसलिए ऐसा किया गया और सब कुछ बंगाल की पुलिस के सामने हुआ। दंगे पर गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के राज्यपाल से हालात की जानकारी ली है। बंगाल के गवर्नर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी रिपोर्ट मांगी है। ममता बनर्जी ने हिंसा की जांच सीआईडी को सौंप दी है। घुस गया। बंगाल हिंसा मामले में बीजेपी ने अब अदालत का दरवाजा खटखटाया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पीआईएल दायर की है कोर्ट में, जिसमें हिंसा की जांच एनआईए से कराने की मांग की गई है बीजेपी द्वारा। बहुत खराब है, नाजुक स्थिति है, पूरा एक वार्ड हाथ से निकल गया है। पुलिस साइलेंट है, इतना पुलिस है उधर, पूरा साइलेंट है। 1 बजे से अभी तक चल रहा है, तोड़ फोड़ गुंडागर्दी, फंसा हुआ है बहुत आदमी। और सब जितना भी रियल एस्टेट है, जितना भी अपार्टमेंट है, सबका खत्म कर दिया। 2 दिन पहले देश का गृह मंत्री अमित शाह के साथ जाके मिल के आए और 2 दिन बाद 27 तारीख को वो गए गृह मंत्री अमित शाह से मिलने। आधा घंटा का बैठक हुआ और वहां से निकल के अगला दिन कलकत्ता आए और उसका अगला दिन कलकत्ता में एक जगह है श्याम बाजार, वहां पे बैठक करके मीटिंग करके वो पब्लिकली मीडिया के सामने बोल रहा है कल टीवी में नजर रखना। और कल क्या होता है? कल दंगे शुरू हो जाता है। तो मैं सबको कहना चाहता हूं, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए कि पहले ये जाते हैं, अमित शाह से मिलते हैं, फिर बंगाल में वापस आता है, बीजेपी का स्टेज पर जाके मीटिंग करता है और बोलता है टीवी में नजर रखना, और अगला दिन दंगे होता है। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? बंगाल में हुई हिंसा के खिलाफ बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बीजेपी आरोप लगा रही है कि बंगाल में हिंदू खतरे में हैं। पश्चिम बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल पुलिस निवेदन के बावजूद रामनवमी की शोभा यात्रा को मात्र इस 100 मीटर के अल्प इलाके में संरक्षित नहीं कर पाई। ममता बंदोपाध्याय ने इस पथराव के बाद इंसाफ दिलाने की बजाय उन लोगों का संरक्षण किया जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, रामनवमी की शोभा यात्रा पर इस प्रकार का प्रहार किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने न सिर्फ शोभा यात्रा करने वालों पर कटाक्ष किया, शोभा यात्रा करने वालों को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन साथ ही उन लोगों ने जिन्होंने पथराव किया शोभा यात्रा पर, रामनवमी की शोभा यात्रा पर, उनको क्लीन चिट दे दी। मतलब हर रामनवमी में, हर दुर्गा पूजा विसर्जन में ऐसा तस्वीर बंगाल से आते हैं, विजुअल आते हैं, हम लोग देखते हैं और ये स्वीकार नहीं होता है कि बंगाल में अभी हिंदू का अभी जान खतरे में है। अभी ममता बनर्जी जब कल हावड़ा में हो रहा था, उस टाइम में ममता बनर्जी धरना मंच में 30 घंटा का धरना चल रहा था। उस टाइम उन्होंने क्या बोला था? रमजान के टाइम में जो अभी मुस्लिम लोग बहुत भालो छेले बहुत अच्छा रहते हैं, तो ये भालो छेले का निदर्शन है, ये भालो छेले का विजुअल है कि हम लोग देख रहे हैं कि एकदम शांतिपूर्ण जुलूस चल रहा था रामनवमी के टाइम में और मुस्लिम लोग ने अटैक किया है। बंगाल में लगी दंगे की आग बिहार तक भी पहुंच गई। बिहार में भी 2 शहरों में स्थिति बेहद खराब हुई। धारा 144 जो है वो नालंदा और सासाराम में लगानी पड़ी। दोनों जगहों पर बमबारी हुई, गोलीबारी हुई और इस पूरे घटनाक्रम में कई लोग वहां पर बुरी तरह से जख्मी भी हुए।
रामनवमी के मौके पर हमने देखा देश के अलग अलग इलाकों में जो है इस तरह की घटनाएं देखने को मिली। और जहां तक बात बिहार की जाए, बिहार के 2 शहरों में नालंदा और सासाराम में जो कहर बरपा वो सबने देखा। दोनों शहरों में स्थिति इतनी नाजुक हो गई कि प्रशासन को धारा 144 लगानी पड़ी और उसके बाद ही स्थिति जो है कंट्रोल वहां पर हो पाई। और अभी आपको सासाराम की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बम से हमला किया गया, धमाकों की आवाज से पूरा इलाका जो है वो गूंज उठा। काफी देर तक दंगाई खुलेआम बमबाजी करते रहे। अब आप ये जो आवाजें आ रही हैं, इन आवाजों को जरा आप सुनिए, आपको इसी से अंदाजा लग जाएगा कि क्या और किस तरह के हालात वहां पर रहे। ये सर बम फेंकेगा, बम फेंकेगा। ये सर बम फेंकेगा, बम फेंकेगा। सासाराम में छतों से पत्थर फेंके गए, मकानों से सड़क पर पत्थर फेंके गए और इस पथराव में कई लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। ये सर बम फेंकेगा, बम फेंकेगा। ये बम गिरा, बम पटक रहा है सर। ये बम पटक ले। ये सर बम फेंकेगा, बम फेंकेगा। ये बम गिरा। ये सर बम फेंकेगा, बम फेंकेगा। ये बम गिरा। जो सासाराम में हुआ लगभग वैसा ही कुछ नालंदा में भी देखने को मिला। नालंदा में भी दंगाई खुलेआम घूमते रहे, पत्थरबाजी हुई। सड़कों पर हमने देखा कि ऊपर से पत्थर जो है वो भीड़ बरसा रही थी। कई लोगों को टारगेट कर करके पत्थरबाजी वहां पर की गई। तो जो दृश्य नालंदा में देखने को मिले वो सासाराम से कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं थे और काफी देर तक हम देखते रहे कि उपद्रव जो है वो नालंदा की सड़कों पर देखने को मिला। रिकॉर्ड करा। हरा घर है, जो हरा घर है वो उसी पीछे ढेला चल रहा है सर। देखिए रिकॉर्ड करा। अरे गोपला, हरा घर है, जो हरा घर है वो उसी पीछे ढेला चल रहा है सर। देखिए रिकॉर्ड करा। बिहार के 2 शहर कल हिंसा का शिकार हुए। नालंदा और सासाराम दोनों जगहों पर हिंसक घटनाएं देखने को मिली। गोलीबारी हुई, बुलेट लगी 4 लोगों को। धारा 144 अभी नालंदा में जो है वो लगानी पड़ी ताकि स्थिति को काबू किया जा सके, लोगों की गैदरिंग को जो है रोका जा सके। और स्थिति बेहद हिंसक हुई, तभी गोलीबारी की घटना भी वहां पर हुई जिसमें 4 लोग घायल हैं। और काफी वहां पर जो हालात थे वो अफरा तफरी के थे और शोभा यात्रा पर वहां हमला किया गया। हिंसा के बीच आज से गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा शुरू हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज शाम पटना पहुंच जाएंगे। शाम में ही शाह पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। वहीं कल सासाराम और नवादा में रैली को भी संबोधित करेंगे। अमित शाह की रैली को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। 1 दर्जन से ज्यादा डीएसपी को तैनात किया गया है। साथ ही अतिरिक्त पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री के जवानों को तैनात किया गया है। मंच की सुरक्षा को लेकर कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसी बीच सासाराम के कुछ इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। एहतियातन सासाराम में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन हालात अभी भी बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।